हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है चुड़ैल की जुड़वा बेटियों की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं चुड़ैल की जुड़वा बेटियों की कहानी। बहुत समय पहले किसी जंगल में गरीब चुड़ैल अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहती थी। चुड़ैल की दोनों जुड़वा बेटियों के पास बचपन से ही ढेर सारी जादुई शक्तियाँ थी। वो दोनों अपने आप को आपस में जोड़कर एक ड्रैगन का रूप धारण कर लेती थी और हवा में उड़ते हुए दूर दूर के इलाकों में सैर करने जाती थी। एक दिन उन दोनों बहनों का ताजी ताजी मछलियां खाने का मन करता है। फिर वो दोनों आपस में जुड़कर ड्रैगन के रूप में बदल जाती हैं और हवा में उड़ती हुई दूर समंदर के किनारे पहुंच जाती हैं। फिर वो दोनों बहनें अपने असली रूप में आकर समंदर में मछलियां पकड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ उसी समंदर में काली नाम की एक जादूगरनी नाव में बैठकर सैर कर रही थी। दोनों चुड़ैल बहनों को देखते ही जादूगरनी खुश हो जाती है, क्योंकि वो चुड़ैलों का शिकार करने वाली एक बुरी जादूगरनी थी। अरे वाह, आज मुझे दो जुड़वा चुड़ैल बहनें मिली हैं। इन्हें किसी भी तरह पकड़कर अपने साथ ले जाना होगा। उसके बाद जादूगरनी अपने आप को एक बूढ़ी औरत के रूप में बदलकर जोर जोर से रोने लगती है। जादूगरनी के रोने की आवाज सुनकर चुड़ैल बहनें उसके पास पहुंच जाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटी, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ। इतनी देर से मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ पाई। लगता है मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा। ये सुन दोनों चुड़ैल बहनों को उस पर तरस आ जाता है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों बहनें अभी ढेर सारी मछलियां पकड़कर तुम्हारी नाव में भर देंगे। फिर वो दोनों बहनें समंदर से मछलियां पकड़कर जादूगरनी की नाव में जमा करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी नाव मछलियों से भर जाती है। मुझ गरीब बुढ़िया की मदद करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, तुम दोनों तो शक्तिशाली चुड़ैल हो। अगर मुझे मेरी मछलियों के साथ मेरे घर तक पहुंचा दो तो तुम दोनों का मुझ पर बड़ा उपकार होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो अभी हम दोनों तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। लेकिन तुम्हारा घर कहाँ है? समुंदर के किनारे वाली बगीचे के बीचों बीच मेरा घर है। उसके बाद दोनों चुड़ैल बहनें जादूगरनी को उसकी नाव सहित उठाकर उसे घर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन घर के अंदर मौजूद तरह तरह की खतरनाक जादुई चीजों को देख दोनों चुड़ैल बहनों को जादूगरनी पर शक होता है। तभी जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है और दोनों चुड़ैल बहनों को रस्सियों में कैद कर देती है। अब तुम दोनों गुलाम बनकर मेरे घर में रहोगी और मेरी गुलामी करोगी। उसके बाद जादूगरनी उन दोनों को घर के नीचे बने तहखाने में कैद कर देती है, जहां पहले से ही बहुत सारी चुड़ैलें कैद थी। जादूगरनी उन चुड़ैलों को पेट भर खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से उन चुड़ैलों का शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। उनकी ये हालत देख जादूगरनी को उन पर बहुत गुस्सा आता है। तभी एक चुड़ैल उन दोनों बहनों से कहती है, ये जादूगरनी बहुत बुरी है। इसने हमारी आंखों के सामने कल 3 चुड़ैलों की हत्या कर दी। एक एक करके ये हम सबको मार देगी। तभी वहां जादूगरनी आ जाती है। जादूगरनी रूबी चुड़ैल को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है। उसे छोड़ दे दुष्ट जादूगरनी, वरना ठीक नहीं होगा। मेरे कैदी होकर तू मुझे धमकी दे रही है। तेरी इतनी हिम्मत, ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी निकाल लेती है। लेकिन तभी वो दोनों बहनें अपने शरीर को आपस में जोड़कर ड्रैगन का रूप धारण कर लेती हैं।
ये नजारा देख जादूगरनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, ये दोनों बहनें ड्रैगन के रूप में कैसे बदल गई? इनके पास इतनी बड़ी शक्ति है, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन मैं भी अपनी जादुई छड़ी से इस ड्रैगन को काबू में कर लूंगी। लेकिन ड्रैगन पर जादूगरनी की जादुई छड़ी की शक्तियों का कोई असर नहीं होता। ये देख जादूगरनी घबरा जाती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता जादूगरनी, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से आग उगलने लगता है। अरे नहीं, ये ड्रैगन मुझे जलाकर मार देगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जादूगरनी वहां से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और अपने मुंह से आग उगलकर जादूगरनी को पूरी तरह जलाकर राख कर देता है। इस तरह उस धोखेबाज जादूगरनी का अंत हो जाता है और वहां की सभी चुड़ैलें आजाद हो जाती हैं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों चुड़ैल बहनें अपने घर लौटकर अपनी माँ के साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों चुड़ैल की जुड़वा बेटियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों को परेशान करने वाले धोखेबाज और बेईमान लोग चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, लेकिन एक दिन उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें चुकाना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।